दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टारस्पिन ऐप से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम स्टारस्पिन ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप स्टारस्पिन ऐप से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्जी से लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टारस्पिन ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग किस तरह से स्टारस्पिन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके स्टारस्पिन ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, साथ ही आपको लोकेशन का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको ऐप का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोकेशन का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नाम फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है पर्सनल लोन, इसके बाद यहाँ पर है बॉन्ड्स, इसके बाद यहाँ पर है शॉपिंग ऑफर। चलिए हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल लोन। आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है पेन, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। साथ यहाँ पर आपका नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप फोर्स में हैं तो आप यहाँ पर आर्म फोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग स्टारस्पिन ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और यह लोन आपको 1 महीने से लेकर 36 महीने के EMI पर मिलेगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। ध्यान रखिए सेल्फी फोटो लेते समय कोई भी कैप नहीं होना चाहिए, साथ ही आपके चेहरे पर मास्क नहीं होना चाहिए, साथ ही आपके चेहरे पर ग्लास नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद आप ओपन कैमरा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है। आप यहाँ पर कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आप अपने डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन दोबारा से बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से
से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल केवाईसी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप आर्म फोर्स में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सैलरी डेट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपको किस स्टेट में सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोन पर्पस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल ईमेल आईडी, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वो एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर सेल्फ ऑन हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। चलिए हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटर बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया, तो आप लोग दो तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है UPI, तो आप लोग UPI ऐप के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर भीम UPI ऐप के माध्यम से या फिर गूगल पे या फिर फोन पे या फिर आप शो मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी UPI ऐप के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर UPI ID फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पे यूजिंग, यहाँ पर यदि दूसरा कोई बैंक अकाउंट शो करता है, यदि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको लोन अमाउंट शो करेगा जितना भी आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर देखिए हमें 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम 3 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ माई ऑफर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर 1000 रुपए लोन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 1000 रुपए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन, तो आपको यहाँ पर कितने महीने के लिए लोन मिलेगा यहाँ पर वह EMI मंथ शो करता है। इसके बाद यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। यहाँ पर 1000 रुपए लोन 30 महीने के EMI पर लेने पर हमारा EMI होगा 51 रुपए पर मंथ। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म लोन अमाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है लोन अमाउंट 1165 रुपए। तो यहाँ पर जो 1165 रुपए लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर 1000 रुपए लोन लिया है, लेकिन यहाँ पर 165 रुपए अलग से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 165 रुपए है यह लोन चार्ज है। इसके बाद यहाँ पर EMI अमाउंट। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर EMI स्टार्ट डेट के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ EMI दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। चलिए इसके बाद आप नीचे
स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट डिटेल दिया गया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफर लोन अमाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप ट्रांसफर लोन अमाउंट पर क्लिक करेंगे, अब आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर बैक टू होम पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा लिमिट 2,99,000 रुपए शो कर रहा है। चूंकि हमें टोटल 3 लाख रुपए का लिमिट मिला है, जिसमें से हमने 1,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए हमारा यहाँ पर लिमिट 2,99,000 रुपए शो कर रहा है। यदि आप इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विड्रॉ मनी पर क्लिक करके आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए लिमिट शो कर रहा है। आप यहाँ पर विड्रॉ मनी पर क्लिक करके आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि आप इस डेट से पहले लोन रीपेमेंट कर देते हैं तो कोई भी आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर पे फुल पर क्लिक करके लोन रीपेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टार स्पिन ऐप की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उसके अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आया है या फिर नहीं आया है। दोस्तों हमने SBI बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लिया है, तो हम यहाँ पर योनो SBI में लॉगिन कर लेते हैं। चलिए इसके बाद अकाउंट्स पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे स्टार स्पिन ऐप से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करना मत भूलिए।